अभी तक हम लोग एम, जीएम और एचएम में रिलेशनशिप देख लिए थे। उसके बाद अरिथमेटिक मीन के अंदर मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों के बारे में कल बात किए थे कि प्रॉपर्टी क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, ये सब देख लिए थे। इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है ये भी देख लिए थे कि एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम। ये कब होता है? जब डिफरेंट होता है। और जब इक्वल हो जाए वेरिएबल तो जीएम एचएम। ये हो गया जब बराबर होता है। अच्छा, बोले थे कि ए मतलब ए प्लस बी बाई 2, जीएम रूट क्यों किए थे उसका रीजन बता दिए थे। 2 था इसीलिए 2, अगर सी होता तो 3, डी होता तो 4, मतलब ये चेंज होते जाएगा। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ऐसे करते हैं ना, तभी हम लोग 2 ही लिए थे। इसके बाद एचएम का क्या था? ए प्लस बी, ये होता है एम का फॉर्मूला, ये जीएम का हो गया और ये हो गया एचएम का फॉर्मूला। अरे बहुत तो वीडियो देखिए, बोले इतना गरीब एम। हाँ देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखें चलेगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इजिकल टू 2m। यहां पे ए प्लस बी के जगह में हम लोग 2am लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2am। ये हो गया, ये हो गया क्या? अगर हम यहां पे लिखे एचएम इजिकल टू, दिख रहा है जिस लोगों को? कोई ऑनलाइन वाला बोलता है इसको बोले कि हम लोग लिख सकते हैं 2am इजिकल टू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ab डिवाइडेड बाय 2am। अब देखो यहां पे ए बी है और यहां क्या है? रूट है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीएम स्क्वायर इजिकल टू ए बी, रूट इधर आ जाए। अब ये ए बी यहां पे भी है, इसको 2 जीएम स्क्वायर लिख सकते हैं, बात बराबर है, 2 कटेगा, ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन इजिकल टू 2 GM²। ये भी कट गया, ये भी कट गया, GM²। अब हम लोग बोल सकते हैं कि GM² इजिकल टू AM इंटू HM, या हम बोल सकते हैं ये रिलेशनशिप, ये भी ट्रू है, इसको लिख लो, बना के लिखना कि कैसे कैसे किसको रिप्लेस किए। पहले a प्लस बी बाई 2 को ऐसे लिख देना, फिर इसको रिप्लेस करना यहां HM में, अल्टीमेटली आएगा रिलेशनशिप ये वाला। ऑनलाइन वालों आवाज आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ। कोई डाउट नहीं ना? होगा तो पूछ लेंगे। नहीं तो मेरा
सवाल अभी आएगा तो फिर बताइएगा। पहले ये लिख लेना, फिर ये लिखना, और इसको तोड़ के ऐसे लिख लेना, और बस HM को चेंज करते जाना। हो गया सबका? इवनिंग वालों को पूछा गया था ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से, और नेट में भी हो सकता है पूछ ले। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब बात आता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में हम लोग बात किए थे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बेसिकली क्या पढ़े थे? सेंट्रल टेंडेंसी, है ना? तो ये तो सेंट्रल टेंडेंसी के बाद खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब ये क्या है? डिस्पर्सन। इसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन मेन जो चीज है वो है आपका वेरिएंस। सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिएंस, और फिर इसी का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आज बात करते हैं वेरिएंस। ठीक, वेरिएंस का मतलब डेविएशन, और डेविएशन अच्छा है कि बुरा है? नहीं, डेटा पर तो डिपेंड करता है, लेकिन वेरिएशन हमेशा ही खराब है। डेटा तो जैसा जो, अगर डेटा कोई भी हो, अगर वेरिएशन आ रहा है, आपका जो मीन है उससे अगर वेरिएशन आ रहा है तो वो तो ठीक नहीं है, लेकिन कितना आ रहा है तब ठीक है, कितना नहीं आ रहा है तब। ज्यादा अगर वेरिएशन आ रहा है तो फिर खराब है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मीन एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मीन का प्रॉपर्टी कल ही बताएं। तो मीन का प्रॉपर्टी क्या है? तो मीन वो नंबर होता है जिससे जो डेविएशन वो स्मॉलेस्ट होता है। कल एग्जांपल ये दे, एक बार 16 एक बार 17 आ रहा था, चेंज कर, यानी कि मीन हम लोग ऐसा नंबर ले रहे हैं जिससे कि डेविएशन क्या आ रहा है? स्मॉलेस्ट आ रहा है, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो डेविएशन है वही होगा। इस सबको भूलना नहीं है, ठीक है, यही सब इंपॉर्टेंट। अब है बात करते हैं कि एक डेटा लेके x इजिकल टू, जैसे हम लोग लिए थे उस दिन वही डेटा लेते हैं, इसका वेरिएशन कैसे निकलेगा? कि मीन से कितना वेरिएशन है, तो मीन से कितना डिफरेंस है, तो मीन से डिफरेंस यही आ रहा था। फिर इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n या n माइनस 1, कल बताया था। n कब करते हैं? जब डेटा पॉपुलेशन का, और जब सैंपल का डेटा लेंगे तो n माइनस 1 करेंगे। क्यों करेंगे n माइनस 1? क्यों करेंगे? क्योंकि कल बताए थे, लिखाए कुछ नहीं इसके बारे में, जो बताया है बस वही याद होगा तो होगा, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, और कुछ ऑनलाइन वालों? n माइनस 1 क्यों करते हैं? एकदम याद नहीं आ रहा है। कल हम बोले थे, क्योंकि भूल जाने से अच्छा नहीं है, इसको तो फिर से रिपीट करना ही पड़ेगा हमको। हम बोले थे कि मान लो कोई बैंक है, ठीक, वो बैंक बोला कि आप मेरे पास एफडी कीजिए, एसबीआई, ये बोला मेरे पास एफडी कीजिए, मेरे पास एवरेज में हम देते हैं 8% रिटर्न, और मेरा जो सिग्मा है, यानी कि जो इसको सिग्मा बोलते हैं, जो डेविएशन है वो मान लो 10% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि ऑन एन एवरेज हमको रिटर्न कितना मिलेगा 8%। लेकिन अगर किसी टाइम डेविएशन अगर होगा तो कुछ ऐसे होगा कुछ ऐसे होगा। डेविएशन मतलब यही ना जी, एक्चुअल से मतलब जो मीन है उससे कितना डिफरेंस हो रहा है। तो हो सकता है कि कभी होगा तो डिफरेंस होगा तो 10% मतलब -2%, अगर नीचे आएगा तो, और ऊपर जाएगा तो 18%। यानी कि इसी रेंज में क्या होगा, मेरा रिटर्न आएगा। हालांकि फिक्स डिपॉजिट कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, इसको हम म्यूचुअल फंड या शेयर्स कर देते हैं कि एसबीआई का आप शेयर खरीदें, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में तो कुछ डिफरेंस होता नहीं है, 8% तो 8% होता है। शेयर्स कर देते हैं सबसे बढ़िया। एसबीआई का आप शेयर खरीदे थे तो आपको पता चला कि एसबीआई रिटर्न कितना दे रहा है, 8% का रिटर्न, और उसका डेविएशन कितना है 10%। तो आपको पता चला कि डेविएशन से कि ऑन एन एवरेज देता है 8%, लेकिन अगर डिफरेंस हुआ तो मैक्सिमम डिफरेंस होगा, ऊपर अगर जाएगा तो 18% और अगर नीचे गया तो -2, लॉस है। नीचे जाएगा तो रिस्क हमेशा कहां होता है, अपसाइड होता है कि डाउन साइड होता है, डाउन साइड होता है, क्योंकि रिस्क आपको तभी नजर आएगा ना जब आपका लॉस हो रहा है। फायदा में क्या रिस्क है, वो तो अच्छा है मेरे लिए। अब बात करते हैं, कल एग्जांपल जो दिए थे उसी से आपसे बोल रहे हैं। हम बोले कि ये जो रिस्क है हम क्या चाहेंगे, कम दिखाएं या ज्यादा, कम दिखाएं। और रिस्क अगर हम कम दिखा रहे हैं, मान लो 10% कम है या 12% कम है, 10% कम है, तो हमको अगर रिस्क कम दिखाएं तो इससे क्या हो सकता है कि इन्वेस्टर जो है वो मैनिपुलेट होगा। अगर इन्वेस्टर मैनिपुलेट होगा यानी कि धोखा होगा, तो उसको हमको ठीक करने के लिए, ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए डेविएशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब इसको बढ़ा देंगे तब फिर इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यार रिस्क तो ज्यादा है। अब इसको बढ़ाएं कैसे, क्योंकि हम क्या किए, डिवाइड बाय एन किए। अगर इसको n-1 कर दे तब क्या होगा, अगर n इक्वल टू 10 था तो 10-1 करेंगे तो 9 होगा। और कौन सा नंबर छोटा है, 9। अब जैसे ही छोटा नंबर होगा ऊपर का नंबर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, 10 से 12 होगा। यही लॉजिक था कि डेविएशन को जब सैंपल डेटा लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन को कम करके दिखाते हैं, और उसमें एरर होता है। जो कल भी एग्जाम्पल दिए थे कि इस क्लास में तुम लोग 4 ही लोग बैठा है और हम बोल दे 4 ही लोग को देख के कि इस क्लास का लड़का लोग बहुत कंसिस्टेंट, क्योंकि 3 लड़का 1 लड़की, तो ये तो गलत होगा ना। बाकी लड़का लोग तो जानते नहीं है वो लोग कितना बड़ा पढ़ाकू है। कहने का मतलब ये हुआ कि सैंपल डेटा में क्या होगा, हमेशा एरर होने का चांसेस रहेगा। और एरर होने का अगर चांसेस है, एरर मतलब क्या, रिस्क कहाँ है, डेविएशन में। मीन में तुम्हारा रिस्क नहीं है, डेविएशन तो ये है ना, मतलब रिस्क तो ये है ना। और रिस्क का मेजर कौन है, डेविएशन। क्योंकि शुरू दिन से बोलते जा रहा है कि पॉकेट में 10 रुपए लेके तुम चला है और अगर एक्स्ट्रा खर्चा हो गया 15 या 20 रुपया तो रिस्क वही है ना, यानी कि डेविएशन ही रिस्क है, मीन तो रिस्क है नहीं। तो यहां तक क्लियर था, कल भी बताए थे, आज फिर से एक बार बोल दी, अब याद रहेगा। हम बात कर रहे थे कि x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n सिग्मा, ये हो गया वेरिएशन का फॉर्मूला। अब जैसे हम वेरिएशन निकालेंगे, जैसे हम वेरिएशन निकालेंगे, कितना आ रहा है इसका वेरिएशन, देखो तो मीन तो आया था 15 ना, 45 हाँ 15, तो वेरिएशन कितना आ रहा है, 16.6, यानी कि मीन कितना आ रहा है 15 और इसका वेरिएशन कितना है 16.6। जब भी हम अगर ऐसे लिखे, मतलब समझ जाना कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है कि वेरिएंस है। जब तक इसका स्क्वायर रूट नहीं करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन होगा नहीं। यानी कि अगर हम ऐसे लिखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखें, यानी कि हमको इसका रूट करना होगा, तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, मोटा मोटी बात कर रहे हैं। और अगर हम यहां पे ऐसे 2 लिख दिए तो तब हो गया वेरिएंस। क्यों, क्योंकि सिग्मा का स्क्वायर किया, और ये क्या है, ये स्क्वायर है। हम शुरू दिन से बोलते जा रहे थे कि यहां पे जब हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n, तो यहां पे पावर 1 होता है, कुछ नहीं लिखे ना तो पावर 1 है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लिमिट मोमेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट। और जहां पे हम लोग पावर 2 करते हैं इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर मोमेंट। तो वेरिएंस क्या है, सेकंड ऑर्डर मोमेंट। और अगर सेकंड ऑर्डर मोमेंट है तो हर बार उसमें क्या होगा, पावर 2 होगा ही।
इसीलिए जब हम यहाँ पे इसका पावर 2 कर दे तो मतलब समझ जाना कि ये क्या है, वेरिएंस है। और जैसे ही इसको हटा दे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 4 पॉइंट कुछ, चलो 4 ही लेते हैं। अब ये हो गया, हमको पता चल गया वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस भी लिख देते हैं 16.6। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं। 2 डेटा लेते हैं, ठीक, y की लेते हैं। y मान लो 10 लिए, इसको ले लेते हैं 8 5 3। यहां पे क्या होगा मीन, क्या होगा, 4 ले लेते, चलो 3 ठीक था कि और कम कर दे, 5 2 7 8 7 15। अब ठीक है ना, अब ठीक है ना, कितना हो रहा है 5। ये हो गया x बार। अब इसका सॉरी y बार होगा, ये तो y लिया है ना, y माइनस y बार। ये कितना हो रहा है -3 होगा ना, 8 माइनस 5, सॉरी हाँ 3, हाँ 5, कितना -2। इसका स्क्वायर करो, y माइनस y बार, ओ सॉरी, इसका क्या आ रहा है देखो, सिग्मा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है वेरिएंस। y बार आ गया कितना 5, और वेरिएंस कितना हो गया पूरा पूरी ना। देखो गौर करो, ये डेटा का मूवमेंट जो है और ये डेटा का मूवमेंट जो है, ये कैसे पता चल रहा है, वेरिएंस है। वेरिएंस का मतलब क्या हुआ कि मीन से डेटा जो है वो कितना ऊपर या नीचे जा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी पता चल रहा है। देखो यहां क्या हो रहा है, यहां से अगर हम यहां पे लिख दे मीन x बार, तो देखा जाए तो ये डेटा मीन से ऊपर है और ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। इसको हम चलो लोवेस्ट मानते हैं और इसको हाईएस्ट मानते हैं। लो टू हाई हो रहा है, यहां से लो से फिर हाई हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हाई टू लो, अपवर्ड जा रहा है और यहां पे डाउनवर्ड जा रहा है, ये हो रहा है। इसका मतलब अगर हम 2 डेटा को मिला दे और 2 डेटा का मिला के वेरिएंस निकाल दे, इससे हमको क्या पता चल रहा है, वेरिएंस तो पता चल गया अलग अलग दोनों का, इससे और एक चीज क्या पता चल रहा है, डायरेक्शन पता चल रहा है कि ये डेटा और वो डेटा दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, सॉरी अपोजिट है। और अगर अपोजिट है तो इनका रिलेशनशिप भी पता चल रहा है। बात बोलना ये चाह रहा है कि एक्स और वाई में अगर तुमको रिलेशनशिप पूछे तो रिलेशनशिप क्या बता सकता है, तुम सिर्फ तुम वेरिएंस को देख के बता सकता है कि दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यही हो रहा है ना। और एक्स और वाई हो सकता है ये क्वांटिटी, यहां प्राइस है, डिमांड क्या है, डाउन स्लोपिंग ग्राफ। यहां क्या होता है, क्वांटिटी प्राइस जैसे जैसे बढ़ाते हैं क्वांटिटी क्या होता है, घटते जाता है। अगर हम यहाँ पे एक्स को प्राइस ले लें और क्वांटिटी ले लें यहां पे, अब ज्यादा क्लियर हुआ, अब समझ में आया। अगर हम पूछे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक डेटा आपको दे दिया गया है प्राइस और क्वांटिटी का, और आपको बोला गया कि आप देखिए तो दोनों में रिलेशनशिप क्या है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्राफ, तो मानना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, आपको डेटा दे दिया गया, प्राइस और क्वांटिटी का डेटा तो मिल ही सकता है ना, कि कितना कितना प्राइस पे कितना कितना क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है। अगर ये डेटा आपको दे दिया जाए प्राइस और क्वांटिटी का, तो आप बता सकते हैं आराम से कि प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप क्या है, कैसे बताएंगे, कैसे पता करेंगे, इसे डेटा को देख के कि एक्चुअल में प्राइस जब जब बढ़ रहा था तो क्वांटिटी क्या हो रहा था, घट रहा था, घट रहा है ना, 18.5 तो घट रहा। यानी कि अगर 2 चीज का वेरिएंस निकाले, एक सिंगल वेरिएंस अपना खुद का प्राइस का और एक वाई का, अगर दोनों को मिला दे तो कोवेरिएंस होगा,
को मतलब दो, जब भी दो चीज का बात करते हैं कोवेरियंस मतलब को वर्ड आ जाता है, जैसे कॉपरेट करना हो कॉपरेट, कोवेरियंस हो, ये अगर दो डेटा का ज्वाइंट डेविएशन, ये क्या है, इसका डेविएशन और उसका डेविएशन, दोनों का अगर ज्वाइंट डेविएशन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, एक्स माइनस एक्स बार से एक निकला और वाई माइनस वाई बार से एक और निकला, बोल सकते हैं जो दोनों का अगर प्रोडक्ट निकाल दे यानी कि सबमिशन कर दे और डिवाइड बाय एन तो करेंगे, क्या आएगा, कोवेरियंस आएगा। यानी कि कोवेरियंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंस, दो वेरिएंस का कॉम्बिनेशन है, या कह सकते हैं कि जॉइंट डेविएशन है। बात समझा रहा, कोवेरियंस क्या बताएगा, अभी जस्ट तुमने बोला क्या बताएगा कोवेरियंस, डायरेक्शन और रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप मतलब डायरेक्शन ही बता रहा है। और अगर तुमको कोवेरियंस से रिलेशनशिप पता चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोवेरियंस निकालना भी इंपॉर्टेंट है। अब तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी शुरुआत में क्या कि मीन निकाले, मीन निकाले, मीन निकालने के बाद हमको लगा कि यार मीन तो निकल गया। अब एक्चुअली ये मीन पूरा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो फिर कितना का डिवीजन आ रहा है एक्चुअल से, कि मीन क्या है, ये तक नंबर है, मान लीजिए ये बीच का नंबर मीन है, लेकिन एक्चुअल में जो डेटा है उससे कितना डेविएशन, उससे दोनों कनेक्ट कर दिए, क्या पता चला, कोवेरियंस। अब कोवेरियंस हमको ये भी पता चला कि दोनों का मूवमेंट कैसा है, ये पता चल गया। अब एक चीज और, यहीं पे थोड़ा सा डेटा से खेलना है और समझना है। हम क्या करते हैं, कल बताए थे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, दो चीज बताए थे, सब हम मिटा रहे हैं। बस ये डेटा को लिख के रखना कि अभी जो डेटा लिए थे इसका मीन कितना आया था, 15 16.6 और इसका वाई बार 5 6 था, ठीक। अब हम क्या करते हैं ना, प्राइस और क्वांटिटी का दो डेटा को एक बार चेंज इन ओरिजिन करते हैं और चेंज इन स्केल करते हैं। करो तो, कैसे ओरिजिन चेंज होता है, प्लस या माइनस, इनटू या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देखो। एक बार चेंज इन ओरिजिन लिखना है ऊपर में, और चेंज इन ओरिजिन जब लिखोगे तो क्या करना है, 10 में कोई एक नंबर ऐड करना, 5 ऐड करना, 2 ऐड करना, जितना करना होगा, एक एक नंबर, मतलब यहां पे 5 तो 5, यहां पे 5, ऐसे करके ऐड करना और चेंज करके निकाल के बता दो। ऑनलाइन वालों तुम लोग सही बोल रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन बस चेंज होना चाहिए। 15 + 5 कर दो या 20 + 5 कर दो, ओरिजिन चेंज हो जाएगा। ओरिजिन मतलब जो पहले नंबर था वो 10 था, अब हो गया 15, अब हो गया 20, ये हो गया 25, कितना आ रहा है, मीन आया, अच्छा मीन आया 20। अब वेरिएंस निकालो, हाँ वेरिएंस निकालो, वेरिएंस क्या आ रहा है, x माइनस एक्स बार, कितना, वेरिएंस कितना आ रहा है, 16.66। उसका वो भी करो, उसका भी, इसमें भी तुम लोग अगर ऐड करना है 5 ही ऐड कर दो। y कितना था पहले, 8 था और 3 और 2 था ना, नहीं नहीं 8 4 था, 8 4 बात नहीं नहीं 5 था, तो 5 था। इसमें ओरिजिन चेंज करके 5 ही ऐड कर देते हैं, कितना आया था, 13 10 7, इसका मीन कितना आया, 10 और
एक्स माइनस एक्स बार कितना आ रहा है, सॉरी वाई माइनस वाई बार, वाई 3 0 और कितना 6, वाई बार आ गया आपका कितना था 10 ना, और ये आ रहा है 6, हो गया। आप स्केल भी चेंज कर दो, स्केल चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो दूसरा नंबर से, जितना से करना है तुम लोग मर्जी है, ऐसा नहीं कि 5 से करेंगे तो क्या आएगा 50 75 ये हो गया 100, कितना आ रहा है 75, और वेरिएंस कितना आ रहा है 25 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा 50, सॉरी स्क्वायर कर देंगे, कितना आ रहा है स्क्वायर कर 1300, तो डिवाइड नहीं किया, n से डिवाइड करो, कितना 416 आ रहा है, और वहां कैलकुलेटर भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं आएगा। हाँ कितना 1 फिर से बोलो तो, चेंज इन स्केल का, इसका आ रहा था 75 और 416, और वाई बार कितना आ रहा है 150 ना, 150 इसका हो गया। तुम लोग नोटिस करो जब चेंज इन ओरिजिन हुआ, मीन चेंज हुआ और वेरिएंस चेंज हुआ, कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन मीन गेट्स अफेक्टेड, कंक्लूजन इसको बनाने का यही मेन एक सवाल का जवाब था बस, मीन गेट्स अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, एंड स्केल चेंज हुआ तब भी मीन चेंज हुआ, एंड चेंज इन स्केल। यह मीन का प्रॉपर्टी में ही वो जब बताया था उसी में ऐड होता जाएगा। अच्छा वेरिएंस क्या ओरिजिन से लिखो इसको, मीन डज नॉट गेट अफेक्टेड, मीन डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय
चेंज इन ओरिजिन, क्योंकि जब ओरिजिन चेंज किए तो मीन सॉरी वेरिएंस जो था वो क्या था, वही रहा, बट स्केल जब चेंज किए तो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यानी कि वेरिएंस गेट्स अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल ओनली। देखो जैसे ही स्केल का बात की हम लोग, स्केल क्या 5 गुना चेंज किए, 5 टाइम्स चेंज किया ना, मीन क्या हुआ 5 टाइम्स हो गया। देखो 15 से 75 हो गया, और वाई बार भी 5 से 25। यानी कि अगर तुमको क्वेश्चन में घुमा के एक डाटा दे दे और दोनों, खाली उसको ये चेक नहीं करना है कि क्या तुमको ये पता है कि नहीं स्केल, और ये तुमको खाली ऐसे ही दे दे, तो तुम मीन जब भी निकालेगा तो क्या करेगा, सीधा 5 टाइम्स इनटू करेगा, करेगा ना। अच्छा जब ओरिजिन से चेंज हो रहा था तो क्या हो रहा था, ओरिजिन में कितना जोड़े थे हम लोग, नहीं नहीं कितना से जोड़े थे, 5 जोड़े थे, तो ये 15 आया था, तो यहाँ क्या आया, और जब यहाँ 5 था तो यहाँ कितना आया था जी, 10। यानी कि 5 जोड़े तो 5 ही और जोड़ना था। मतलब ये बोल रहा है कि शॉर्टकट की बात कर रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दे दे इस तरह से और वहां पे चेंज इन ओरिजिन करके और 5 जोड़ दे या 10 जोड़ दे या 20 जोड़ दे और बोले कि x बार फाइंड कीजिए, y बार फाइंड कीजिए, प्लस खाली कर देना, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है, उतना ही से बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया एक चीज। अब कोवेरियंस का बात करते हैं, वेरिएंस हो गया, अब कोवेरियंस भी लेंगे, कोवेरियंस y माइनस वाई बार। अगर इसको इंटू कर दे तो क्या करेंगे, 25 को एक बार इंटू करेंगे, 3 था, नहीं नहीं हम लोग यहाँ पे हम तो नहीं लिखे, तुम लोग बताओ, यहाँ पे 10 लेंगे तो 30 आएगा ना। ओरिजिन और स्केल दोनों में बताओ, तो तुम लोग काम करो ना, हमको खाली यहाँ पे वेरिएंस बता दो, ओरिजिन वाला, अभी ओरिजिन वाला 25 25 0 25, और यहाँ पे ओरिजिन वाला बताओ कितना, 9 0 और 9। अब दोनों को इंटू करते जाओ तो 25 इंटू 9, 0 इंटू 0 और 25 इंटू 9, ऐसे ही इंटू होगा ना। कितना आ रहा है, सबमिशन कर दो, सबमिशन और डिवाइड बाय n कर दो, तो हमको बताओ कोवेरियंस कितना आ रहा है, कितना 150। ये शुरुआत था ना। अब जब हम इसमें ओरिजिन चेंज किए, नहीं तो फिर हमको ओरिजिनल वाला भी तो चाहिए। हाँ देखो ना, कैलकुलेटर निकालो ना, उसका वेरिएंस तो इजी था। यहाँ पे हम लोग 15 लिए थे, 10 15 20 लिए थे, तो यहाँ पे -5 आया था, यहाँ 0 आया था, यहाँ पे 5 आया था। ओरिजिनल वाला भी लिख देते हैं, रुको, यही हो गया है ना। और यहाँ पे क्या था, यही था ना 8 5 2, तो यहाँ पे आया था 5 आया था, तो ये आया था, हाँ ठीक बोलो 303 था, 303, क्योंकि हम लोग 5 लिए थे तो 8 5 3 5, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब इससे इंटू कर दो, 30 डिवाइड बाय 3, 10 आ जाएगा। कोवेरियंस पहले कितना था, 10 था। अच्छा इसका माइनस और प्लस तो हम ले नहीं रहे हैं, ये क्या चल रहा था, ये माइनस था, नहीं नहीं माइनस तो साइन आएगा ही, रुको ना, ये माइनस था कि प्लस था, ये वाला माइनस था ना। तो एक बार तुम ऐसे करो, 5 इंटू मतलब -5 इंटू 3 करो, फिर 0 का 0 हो जाएगा, तो 5 इंटू -3 करो, तो माइनस साइन तो रह ही जाएगा, माइनस साइन तो रह ही जाएगा ना, इसको हटा देते हैं। डेटा हम सही लिए ना, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन। अब एक बार स्केल चेंज किए थे तब क्या हुआ था, मतलब कोवेरियंस कितना आ रहा है,
कोवेरियंस जब चेंज कर रहे हैं वो ओरिजिन, तो फिर सेम आना चाहिए ना। एक सेकंड अब समझा। शुरू में जब तुम लोग यहाँ पे लिया है डेटा, तो यहाँ पे 10 15 20 लिया है। अब इसको ओरिजिन चेंज करके कर लेंगे तो 10 + 5 15 + 5 + 5। अब इसी का एक बार और कोवेरियंस निकालेंगे, बात समझा। अगर हम इसी का एक बार निकाले बिना ओरिजिन चेंज किए और एक बार निकाल देते ओरिजिन चेंज करके, तो अलग आएगा कि सेम आएगा? इसी का तुम बताया था, शुरुआत में बताया था। ओरिजिन से कोवेरियंस, एक सेकंड रुको। 15 20 25 कितना आ गया था ये? 5 75 आया था। 25 5 30 40 60 60 30 20 ना आएगा। ओरिजिन चेंज करने पे यही डेटा आ रहा है, तो ये डेटा आ रहा है, तो इसका मीन कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। -5 0 5, तो इसका वेरिएंस तो वही आएगा ना। देखो शुरुआत में क्या बोला था, वेरिएंस सेम था, तो फिर कोवेरियंस भी तो सेम आएगा ना। हम बोला ये चाह रहे हैं कि ओरिजिन के चेंज होने से जब वेरिएंस चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर कोवेरियंस कैसे चेंज हो सकता है? बात समझा? ये जो तुम लोग बताया ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन में। हाँ देखो, यहां तक क्या करना, घर जाके एक बार इसको कर लेना। इतना समझ में आ गया कि अगर हम वेरिएंस सेम है और उसको अगर चेंज करेंगे, मतलब इंटू करेंगे, तो आएगा सेम ही आएगा, 36 आएगा। 6 × 6 36 आएगा, क्योंकि वाई का कितना 10 आया, सॉरी 6 आया, और ये किसका है? ये इसका 16.6 आया। तो इसको और इसको इंटू करेंगे तो 96 आएगा मोटा मोटी। तो हर बार उतना ही ना आएगा, क्योंकि वो तो सेम है। बोलने का मतलब ये हुआ कि लिखो कोवेरियंस डज नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय किससे? चेंज इन ओरिजिन, बट स्केल से चेंज हो रहा है, क्योंकि वेरिएंस चेंज हो रहा है तो कोवेरियंस भी चेंज होगा। does not get affected by change in origin but get affected by change in scale. अच्छा ये हो गया। अब देखो ये क्या क्या बता दिया, कोवेरियंस ये बताया कि क्या दोनों में रिलेशनशिप प्लस है या माइनस है, ये बताया। लेकिन ये जो 416 और जो भी हम लोग निकाले था अभी कोवेरियंस, ये सब देखते हुए, जैसे मान लो -15,000 आ गया सपोज, इससे क्या पता चला? दोनों में रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव है। लेकिन उसके अलावा ये कुछ बोल पा रहा है? कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है? रिलेशनशिप स्ट्रांग और वीक का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। क्या गर्मी लग रहा है? खोल दो, खिड़की खोल दो ना, खिड़की खुलवा देते हैं, क्योंकि है मौसम खराब। कोरिलेशन, अब देखो कोवेरियंस जो नहीं बता पाया, जो बोलते हैं ना कि दोनों में रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है या वीक है, जो नहीं बता पाया वो बताया कौन? कोरिलेशन। कोरिलेशन आया क्यों, इसका मतलब क्या है? ये इसलिए आया क्योंकि कोवेरियंस जो था इसका फॉर्मूला ही था x - x बार y - y डिवाइडेड बाय n। इसका मतलब ये हुआ कि x जो भी था, x अगर मान लो क्या था, कोई यूनिट था किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में अगर था, तो फिर इसका आंसर जो आया होगा 1000 या 15,000 या जो भी आया होगा,
वो यूनिट के साथ आया होगा, सोच के देखो। एक्स जो लिए हैं कुछ कुछ ना कुछ यूनिट रहा होगा, अगर ये यूनिट रहा होगा तो फिर ये साथ में क्या लाया होगा, अपने साथ यूनिट भी लाएगा, क्योंकि इंटू हो गया, यूनिट कहां जाएगा, वो भी तो आएगा। अगर कोई भी चीज यूनिट फ्री होता है उसको हम लोग बेस्ट मेजर मानते हैं। और यूनिट फ्री मतलब क्या, ये कम से कम स्क्वायर तो ना रहा है, किलोमीटर स्क्वायर बोलने में ही अजीब लगता है। तो इसको चेंज करने के लिए आया क्या, कोरिलेशन। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अगर इसका निकाले तो क्या आएगा, एक्स और वाई का जो ओरिजिनल डेटा लिए थे, ओरिजिनल डेटा यही था ना, तो इसका आ जाएगा 4 और इसका कितना होगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा ना। और कोवेरियंस कितना आ रहा था, कोवेरियंस कितना आ रहा है, नाइन्टी सिक्स 96 डिवाइड बाय 3 भी तो करेंगे। अच्छा प्रोडक्ट अगर अकेले अकेले ले तो कितना था जी, 10, सॉरी ये डेविएशन कितना था शुरू में, डेविएशन बता दो तीनों का। हाँ तीनों बताना, -5, हाँ ठीक बोली, -5 था, और उधर कितना था, 303 था। हाँ एक सेकेंड, 505 ये माइनस था, और यहाँ पे कितना था 30 माइनस। अगर दोनों को इंटू कर दे तो कितना आ रहा है, 50, अगर जोड़ दे तो 15 दूनी 30, यहाँ भी माइनस था, नहीं नहीं यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो 30 आएगा और ये माइनस होगा, और डिवाइड बाय 3 10 आएगा। ऐसे हम लोग कर रहे थे, कितना आ रहा, हम लोग एक ही बार में तुम लोग क्या कर रहा था, वेरिएंस को इंटू कर दे रहा था ना। ठीक, करना ऐसे होता है, एक एक करके सबको निकालते हैं, फिर उसका समीशन करके फिर उसको n से डिवाइड करते हैं। अब ये हो गया कोवेरिएंस 10, और ये कितना आ रहा था, 4 पॉइंट कुछ था और ये 2 पॉइंट कुछ था, यानी कि दोनों को इंटू कर कितना आ रहा है, 1.2 आ रहा है। इसका एग्जैक्ट निकालो तो कितना आ रहा है, 2 पॉइंट कुछ आएगा, और इसका कितना आएगा देखो तो, मतलब 16.6 का स्क्वायर रूट खाली कर दो ना, उसका मोबाइल में तो सही किसका, ये नहीं नहीं, हम बोले इसको एग्जैक्ट निकालने बोले। स्क्वायर रूट है, और वो 16.6 ही था ना एग्जैक्ट, और इसका था 6 पॉइंट कुछ था क्या, पूरा 6 था, कितना रुको बोलो कितना आ रहा है, कितना बोला, 4.07 और 4। अब एक काम करो, इसको डिवाइड करो तो कैलकुलेटर में ही 10 डिवाइडेड बाय ये दोनों को इंटू करके डिवाइड करो, फिर 1 से ज्यादा आ रहा है। हाँ 1 से ज्यादा कैसे आ जाएगा, 0.9 कितना, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर ये सही निकाला होगा
तो नहीं आया, क्योंकि कोरिलेशन 0 से 1 के बीच में होता है। कोरिलेशन पढ़ा गया? इतना मेथड पढ़ के बैठे। कोरिलेशन कभी भी 0 से और 1 से ऊपर नहीं हो सकता, इसी के बीच में होगा। और ये कितना आ रहा है? 0 पर। हम इसीलिए इसको एग्जैक्ट करवाएं क्योंकि मेरा आंसर 1.2 आ, जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? पहले तो हम अभी बताए थे जो किलोमीटर स्क्वायर वाला बात, उसका परेशानी इसमें हट गया। कैसे? मान लो कोवेरियंस यहां पर रहा होगा कितना? किलोमीटर स्क्वायर, और ये जो सिग्मा था ये भी किलोमीटर में रहा होगा और ये भी किलोमीटर में, ये दोनों मिलके इसको काट दिया। बात समझा? जैसे इसको कट किया तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड मेजर। तो यानी कि अगर हम अब बोले कि जितना भी डेटा तुमने निकाला था, ठीक है, अब उसमें चेंज इन ओरिजिन स्केल सब करके दिखा था, और करने के बाद ये हम लोग ओरिजिनल डेटा लिए थे ना। हा? अब एक बार तुम खाली उसका ना ओरिजिन चेंज जो किया था उसका डेटा देखो कितना था, और उससे एक बार कोरिलेशन निकालो। घर में जाकर कर लेना एक बार इसको, हम अभी खाली बोल दे रहे हैं। होगा क्या बता दे रहे हैं, होगा क्या हम बता रहे हैं कि तुम ओरिजिन चेंज करो, चेंज ओरिजिन। तो अगर बिना चेंज किए निकालो तो बिना चेंज किए बताओ तो कितना है, तुरंत बताओ। बिना ओरिजिन चेंज किए 10, 15 और ये 20 था ना, तो ये मीन 15 आया था ना, ये था। क्या सेम आएगा? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोग ले क्या रहे हैं? कोवेरियंस ले रहे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से आया? वेरिएंस से ही आया। जब इसको स्क्वायर रूट में चेंज किए होंगे तो क्या आया होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आया होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि वेरिएंस खुद ही ना तो चेंज इन ओरिजिन से, मतलब ना तो नहीं बोलेंगे, चेंज इन ओरिजिन से तो अफेक्ट हो नहीं रहा है। तो अगर चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा तो फिर क्या इसी से निकाले हम कोरिलेशन, तो क्या ये अफेक्ट होगा? नहीं होगा। अब चेंज इन स्केल हो रहा है, हो रहा है। एक बार तुम क्या करो, चेंज इन स्केल ले लो और कोवेरियंस निकाल लो और कोरिलेशन निकाल लो। कोवेरियंस निकल गया तो फिर खाली डिवाइड करना होगा, ज्यादा कुछ काम नहीं बचेगा। कैलकुलेटर भी यूज कर सकता है। ये ऑनलाइन वाले लोग को आवाज आ रहा है कि मेरा? कितना कितना? हाँ, इसमें स्केल चेंज किया था। हाँ हाँ हाँ, वेरिएंस कोवेरियंस आ गया ना। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो उसका भी सिग्मा निकाल लो, एक्स मतलब वेरिएंस, और उसको फिर स्क्वायर रूट कर दो, और एक बार एक्स का भी कर दो। एक्स और वाई दोनों का वेरिएंस निकाल दो और डेविएशन कर दो स्क्वायर रूट करके। कोरिलेशन एक्स और वाई दोनों का निकालना है, ठीक ना? तो वेरिएंस भी दोनों का निकालना होगा, एक्स और वाई का। और कब निकालना होगा? जब स्केल चेंज किए होंगे, क्योंकि ओरिजिन से तो यही आएगा, ओरिजिन चेंज करे या ना करे यही आएगा। अब स्केल का जानना है। मतलब राउंड फिगर मारने के तो बना नहीं एग्जैक्ट में यही आएगा। एक बार कैलकुलेटर कर दो ना, 249.8 जो भी आ रहा है उसको कैलकुलेटर में फीड करो और उसको कैलकुलेट करो, और आना चाहिए इतना ही। हाँ,
पूरा डाटा उसके अंदर लेना पड़ेगा, पॉइंट भी लिखना है, पूरा लेना पड़ेगा, 3-4 नंबर तक ले लो। या ऐसा नहीं होता है कि, सुनो, ऐसा नहीं होता है कि दिखा कहाँ गया, किसको डिवाइड किया था? अच्छा डिवाइड कैसे? तुम बोला ना कि डेटा लेना होगा। 416 था ना, तो रूट 416.66 था ना, तो 20.4 अच्छा ये आया, 5 इसको कितना आ रहा है? इसको एक बार सेव करने को नहीं है। अच्छा ठीक है, यानी कि हम बोलना ये चाह रहे हैं कि नंबर हम लोग थोड़ा सा ले लिए हैं गड़बड़, अगर थोड़ा सा ठीक नंबर लेते जिसका स्क्वायर रूट एकदम आता है जैसे 16 ये सब का, तो फिर क्या आता ना कि तुम्हारा कोरिलेशन यही आता। और कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो स्केल से अफेक्ट होगा कोरिलेशन, ना तो तुम्हारा ओरिजिन होगा। अब तुम बताओ ये सब बताए क्यों जा रहा है, इसका रीजन क्या हम बताते हैं। लिख लो, इसको भी लिख लो। कोरिलेशन डज नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। कोरिलेशन डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते तो खाली लिखा के छोड़ सकते थे, लेकिन करवाना पड़ा इतना इसलिए ताकि वो चीज दिमाग में बैठे। ऐसा हो रहा है। लिख लिया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग जो स्टैट्स पढ़ना स्टार्ट किए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में, सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेंज। मतलब हम नहीं बताएं लेकिन रेंज तुम लोग जानता है कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट होता है ना। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। रेंज निकाल, रेंज मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक कोई डेटा है 10 से लेकर 50 तक, तो रेंज क्या होगा, इसके बीच में ही होगा। तो बीच का जितना डेटा है इसको और इसको माइनस कर देंगे, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट फॉर्मूला बन गया। तो सबसे इजी था, लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ी था। तुम लोग को पता है कि गड़बड़ी दिख रहा है, ये एग्जैक्टली बता रहा है डेविएशन कितना, नहीं बताएगा। दूसरा इसके बाद आया मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये क्या बताया, ये बोला कि जो आपका डेविएशन कर रहे हैं एक्स माइनस एक्स बार, ये जो कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है आपका 5 एक बार आया, एक बार 0 आया और एक बार 5 आया। तीनों को अगर सबमिशन कर दे रहे थे तो 0 आ जा रहा था। तो ये बोला एक काम कीजिए आप इसमें मॉड्यूलस लगा दीजिए, ठीक, साइन का हटाने के लिए। लेकिन ये भी आगे इक्वेशन में काम नहीं आ सकता है, तो ये भी गड़बड़। फिर आया क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि काम कीजिए, सबसे बढ़िया है कि आपका जो वेरिएंस आया है उससे डिवाइड कर दिए किसको, मीन को। पता चल जाएगा कि आपका मीन कितना है, मतलब और उससे डेविएशन कितना है, मतलब कितना परसेंटेज है। बात समझा, मीन का कितना परसेंटेज आपका डेविएशन आ रहा है, यही बताता है कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट कोई भी हो, कोएफिशिएंट परसेंटेज ही बताता है। कोएफिशिएंट का मतलब ही होता है कि उसका पार्ट, जैसे परसेंटेज क्या बोलता है कि हम 10% है किसका, 100 का, यही ना इसका मतलब। तो 10% कैसे निकाले होंगे, 10 डिवाइड बाय 100 किए होंगे, इंटू 100 किए होंगे, यानी कि आप ये जो 10 डिवाइड बाय 100 किए किसका पार्ट है, इसी का। तो कोएफिशिएंट किसका पार्ट है, मीन का। तो ये वेरिएंस क्या बताता है कि हम मीन का कितना है, इससे भी समझ में आया। इसके बाद आ गए वेरिएंस। अच्छा, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड, ये सारा ही नंबर में आप लोग गौर किए कि ये क्या हो रहा था कि आपका ओरिजिन और स्केल दोनों से इफेक्ट हो रहा था। कोई डेटा हमको अगर कभी मान के चलो अपडेट करना है और हम ओरिजिन चेंज कर दिए और ओरिजिन चेंज किए और वो नंबर ही मीन ही चेंज हो गया, सोच के देखो इससे गड़बड़ी किसका आएगा, जो भी डेटा एनालिसिस कर रहा होगा उसके लिए तो गड़बड़ी है। उसको फिर से पूरा डेटा कैलकुलेट करेगा, फिर नया नंबर आएगा। इससे क्या होगा कि वो जो डिसीजन लिया था कि जैसे मान के चलो एक पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई एरिया का, सबका हम निकाले कि इनकम कितना है और इनकम से पता चला कि सबका इनकम है मंथली 100 रुपया। अब क्या हुआ कि सबका सैलरी बढ़ गया 5 रुपया, सबका मीन तो अलग आ जाएगा। अब तुम बोलेगा कि सबका मीन देख के, क्योंकि मीन आएगा मान लो 10 तो अब आ जाएगा 15। अब तुम इसको देख के बोल सकता है कि सब अमीर हो गया, बात समझो, अमीरी नहीं बढ़ा है, सबका सबको दे दिया गया पैसा, इसको अमीरी नहीं बोलते हैं। इससे एग्जैक्टली उसका क्या परचेजिंग पावर बढ़ गया, हमारे का भी दाम बढ़ा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मीन कोई भी डेटा जब अगर चेंज इन ओरिजिन से और स्केल से अगर दोनों से अफेक्ट हो जाए, अभी तो ओरिजिन की बात की, स्केल से भी अफेक्ट हो जाए तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा फॉर्मूला बनाए जो कि ना तो ओरिजिन से अफेक्ट हो ना तो स्केल से, कुछ भी डेटा हो जाए, हमको डिसीजन लेने में आसानी होगा।
इसीलिए धीरे 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 करके मीन में तो गड़बड़ी था, ये सब निकाले तो इसमें भी गड़बड़ी था। कहां? वेरिएंस स्केल से चेंज हो रहा था। कोवेरियंस निकाले, क्योंकि हमको क्या दोनों का रिलेशनशिप जानना था, दो डेटा का, तो कोवेरियंस निकाल देंगे। कोवेरियंस में भी देखें कि ये भी क्या हो रहा था, स्केल से चेंज हो रहा था, ओरिजिन से भले अफेक्ट नहीं हो रहा था। अब हम समझ में आया कि यार इससे भी रिलेशन से तो पता चल गया, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, हमको सही नहीं बता रहा है। तब आया बात कोरिलेशन, यानी कि कोई भी डेटा को कैसे मॉडिफाई किया गया, और कोई भी आदमी जब पढ़ा होगा किसी चीज को स्टार्टिंग में, तो कैसे उसका एक तरह से देखा जाए तो नॉलेज इनहांस हुआ होगा, रिसर्च किया होगा बैठ के, तभी तो ये सब आया होगा ना। कोई एक दिन में तो रातों रात हुआ नहीं होगा। तो धीरे 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 करके जब हम लोग एडवांस पहुंचे तो क्या किया, हम लोग स्टैंडर्डाइज किए, यूनिट फ्री किए, और फॉर्मूला को ऐसा बनाए कि जो कि रेंज सॉरी ओरिजिन से भी अफेक्ट ना हो और स्केल से भी अफेक्ट ना हो। तो कौन कौन सा डेटा है जो कि ओरिजिन से और स्केल दोनों से अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन। इसीलिए हम लोग को कोरिलेशन जो पढ़ाया जाता है, अच्छा कार्ल पियर्सन, ये सब नाम बहुत बड़ा है, नोबेल प्राइज विनर है, मतलब ऐसा ऐसा फॉर्मूला दिया। भले हम लोग को फॉर्मूला निकालने जब पूछा जाता है तो एग्जाम में लगता है कि यार यार क्या दे दिया भाई, है बहुत इजी चीज। अब देखो आज तो हम जल्दी छोड़ेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया और गर्मी लग रहा है हमको भी। अब हम लोग खाली एक चीज और देख लेते हैं इसमें कोरिलेशन में, कि कोरिलेशन क्या है। कल हम लोग ना क्या करेंगे, कुछ कुछ चीज इसमें जैसे छूटा है ना, वेरिएंस में कुछ कुछ चीज छूटा है, कल नहीं क्लास, तो नेक्स्ट डे। अच्छा हाँ ठीक ठीक, नेक्स्ट डे जब भी होगा हम कोशिश करेंगे कि जितना, उनका अभी कहना ही नहीं, लेना होगा तो वो कॉल करेंगे। कोरिलेशन कितना टाइप का होता है? पांच होता है। ये क्या है? सप्लाई कर प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव जाता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बस अंतर क्या होता है कि रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, क्योंकि क्या बोलते हैं कोरिलेशन क्या बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है कितना वीक है। अगर सोचो कोई डेटा है जो इसी लाइन में घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम सोचा था, ये लाइन मीन है, सपोज मीन है, तुम जो सोचा था सारा का सारा जो भी इंसिडेंट हुआ वो सेम टू सेम हुआ। मतलब तुम सोचा था कि मेरा 50 रुपया मेरा काम अगर पर डे चलता है तो 50 में ही काम होगा, और एक्चुअल में जो खर्चा हुआ ना वो 85 रुपया हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा हो सकता है कि 50 के आसपास हो, 60 में हो जाए, 40 में हो जाए। नीचे वाला डेटा क्या बता रहा है कि मीन से कम लगा है, ऊपर वाला मीन से ज्यादा, तो हो सकता है ये क्या है, डेविएशन है, ये डेविएशन है, ये जो दिख रहा है यह डेविएशन क्या है, कम है, कम है ना जी, सबसे कम डेविएशन इसमें, यानी कि दोनों में रिलेशनशिप कैसा है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन बताए थे, सी प्लस एम एक्स, सी क्या था, इंटरसेप्ट था, एम क्या था, स्लोप था, और एक्स क्या था, इंडिपेंडेंट फैक्टर था, और वाई क्या है। अभी हम रिग्रेशन में नहीं आए, लेकिन रिग्रेशन का हिंट दे रहे हैं कि अब इसके बाद रिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कोरिलेशन और रिग्रेशन साथ में पढ़ा जाता है, और हम अगर कोरिलेशन को समझ गए तो रिग्रेशन समझने में ज्यादा देरी नहीं, मतलब बताएंगे, अभी भी थोड़ा सा इससे कनेक्टेड है तो बताएं। अगर मान लो कोई डेटा दिया है, डिमांड का ही लेते हैं, डिमांड को हम y लिखे, चाहे क्वांटिटी को y लिख देते हैं, क्यू वाई, हाँ इसको लिख दिया 5px, बनाए थे इक्वेशन शुरू में, क्वांटिटी ऑफ x इज इक्वल टू इंटरसेप्ट हो गया 5 और ये हो गया स्लोप और ये हो गया प्राइस। इसमें क्या था कि प्राइस को जैसे से चेंज कर रहे थे, प्राइस जब 1 रुपया हुआ तो डिमांड क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो इसको हम सप्लाई कर मान रहे हैं, सप्लाई, क्योंकि सप्लाई में क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहां क्या हो रहा है, प्राइस जैसे ही 1 रुपये से बढ़ा, सप्लाई कितना से बढ़ा, इसको सॉल्व करो तो यहां पे px इक्वल टू 1 ले लो,
कितना होगा 10, एक बार 2 लो तो 15, एक बार 3 लो 20, क्या हो रहा है हर बार बढ़ रहा है 1 रुपया, और जैसे ही 1 रुपया से बढ़ रहा है डिमांड पहले था कितना 5, बढ़ कितना हो गया 10, फिर कितना हो गया 15, यानी कि 5 रुपया से बढ़ रहा है देखो, और ये 5 रुपया किसके कारण बढ़ रहा है उसके कारण, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, बस प्राइस चेंज हो रहा है। और ये जो PMX ये जो है ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिग्रेशन यही पढ़ना होता है कि तुम्हारा जो स्लोप है स्लोप और तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है x, इसके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मतलब स्लोप के बीच में नहीं बोलेंगे, इसके बीच में और इसके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये कौन बताता है स्लोप ही बताता है। अगर मान के चलो एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कोरिलेशन निकाले एकदम 1 आया, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जब भी 1 रुपया बढ़ेगा हर बार क्वांटिटी कितना से बढ़ेगा 5 से। लेकिन अगर वीक है कोरिलेशन ये वाला, अगर कोरिलेशन वीक है तब क्या होगा, तब होगा ये कि ये बढ़ा 1 रुपया से, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बढ़ेगा 5 से, हो सकता है कि कभी बढ़ जाए कितना हुआ था 5 10 लिए थे हो जाए 15, और कम लिए थे तो हो जाए मान लो 8 ले लेते, चलो हो जाए यहाँ पे 12। कहने का मतलब ये हुआ कि मीन में जाता तो 1 रुपया बराबर कितना बढ़ता 5, 1 रुपया अगर बढ़ाते सॉरी 10, क्योंकि ये भी है 5, अगर हर बार बढ़ता, क्योंकि इक्वेशन का लाइन यही है ना जी, अगर 1 रुपया ले रहे थे तो 10 आ रहा था, यानी कि 10 इसका क्या है ये लाइन है एवरेज, तो एवरेज अगर 10 आया है, लेकिन अगर कोरिलेशन वीक है तो क्या होगा हर बार 5 से नहीं बढ़ेगा, हर बार क्या होगा 5 या 5 से कम बढ़ेगा या उससे ज्यादा बढ़ेगा। अभी क्या लिया हम 15, इसका मतलब क्या हुआ 5 से बढ़ा, यहाँ नहीं कितना 12, 5 से बढ़ा नहीं, यही बताता है कोरिलेशन। कोरिलेशन बताता है कि अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, आप जो इक्वेशन निकाले हैं ना, और इक्वेशन निकाले क्यों है रिग्रेशन कर क्यों रहे, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम x और y का रिलेशनशिप देख सके कि x को अगर चेंज करेंगे, जैसे देखो सोचो कि कोई प्रोड्यूसर है, उसको पता नहीं कि मेरा सप्लाई कितना करना है, उसको पता ही नहीं, वो रिग्रेशन निकाला, और रिग्रेशन क्यों निकाला, इसलिए निकाला ताकि उसको पता चले कि हर बार अगर 1 रुपया बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी मेरा कितना से चेंज होगा, और वो कोरिलेशन निकाला और कोरिलेशन वीक निकला। अब अगर कोरिलेशन वीक निकला तो उसको पता है कि अगर 1 रुपया से बढ़ाएंगे प्राइस तो जरूरी नहीं कि 5 रुपया से ही मेरा बढ़ेगा, 5 से ज्यादा या कम भी हो सकता है। इससे क्या होगा पहले से सप्लायर जो होगा जो प्रोड्यूसर होगा वो अवेयर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ और दूर कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ डेविएशन ज्यादा है, और डेविएशन ज्यादा है तो इसका कोरिलेशन क्या है वीक है, और कोरिलेशन अगर वीक है तो फिर जैसे उसमें चेंज हो रहा था उससे भी ज्यादा इसमें चेंज होगा। और ये एक हो सकता है कि इसमें क्या हो रहा है कोरिलेशन है ही नहीं, अब कोई चीज जीरो मतलब कोरिलेशन नहीं है, रिलेशन है लेकिन लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। क्या बोल रहे हैं जीरो, ये क्वेश्चन पूछ चुका है फंसाने के लिए, जब भी बोलेगा ना कोरिलेशन जीरो का मतलब क्या है कोरिलेशन नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर रिलेशन नहीं है। देखो इस पे तुम लाइन खींच पाएगा, ये गोल है, बात समझा, रिलेशन है बट लीनियर रिलेशन नहीं। जीरो कोरिलेशन डज नॉट मीन जीरो रिलेशन, मतलब लीनियर रिलेशन नहीं, ये बोल सकते हैं। लीनियर मतलब क्या सीधा, ये क्या है लीनियर, बाकी सब में देख लीनियर चल रहा है ना, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पे लीनियर नहीं हो रहा है, रिलेशन है बट लीनियर नहीं, बात समझे। तो इसको तुम लोग एक काम करो उतार ही लो और खाली यहाँ पे लिख देना R = 1, जितना ज्यादा 1 के करीब जाएगा उतना स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा 1 से दूर जाएगा उतना ज्यादा कमजोर होगा, क्योंकि जीरो क्या है कम है और 1 क्या है ज्यादा है, तो स्ट्रांग कौन होगा 1, यहाँ कितना होगा 0.8, यहाँ कितना होगा 0.5, और यहाँ पे तो जीरो कोरिलेशन लिख ही दिए, यहाँ पे लिख देना स्ट्रांग, यहाँ पे लिख देना वीक लिख देना, और यहाँ पे लिख देना कंपैरेटिवली, क्या लिख दिया यहाँ पे कंपैरेटिवली वीक वीकर, यहाँ वीकर लिख देना, थोड़ा डिग्री का फर्क हो जाएगा। रिग्रेशन पढ़ाएंगे कोरिलेशन के बाद।
अब इसी का क्या करना, उल्टा कर देना घर जाके, और एक लिख देना ऐसे इस तरह से, और सेम टू सेम बना देना और लिख देना R इक्वल टू 1, हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन। ये सब क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग वीक वीकर और जीरो। किसका वीकर लिख दो, और क्या डिग्री में वीक वीकर वीकेस्ट इसमें लिखते हैं। अब घर जाके एक बार क्या करना है, इसका उल्टा डाउनलोड कर देना और सेम टू सेम ऐसे ही दिखा देना हर पॉइंट को इसी लाइन में, तो इसका कोरिलेशन हो जाएगा 1, लेकिन कैसा -1 होगा क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव स्ट्रॉन्ग मतलब -1। और फिर एक दिखा देना वीकर नेगेटिव में, और एक दिखा देना, मतलब खाली डॉट डॉट को जो है ना दूर करना, डेविएशन ज्यादा दिखा देना बस, ठीक है ना। डेविएशन मतलब क्या हुआ कि तुम सोचा था कि मीन ये होगा, लेकिन अगर कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो इसी में आएगा, मतलब खर्चा मेरा अगर 10 रुपया हम सोचे हैं तो 10 ही होगा, और अगर कोरिलेशन खराब हो गया तो कम हो गया तो मेरा जो एक्चुअल खर्चा वो डेविएशन ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि रिलेशन बहुत ज्यादा वीक है। कुछ पूछना है जी तुम लोग को? No, sir.